फ्रेंड्स, मैं चंद्रमणि गुल कोचिंग की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हर किसी का अपना एक लक्ष्य होता है। कोई ना कोई कुछ ना कुछ बनना चाहता है। कोई बिजनेसमैन तो कोई डॉक्टर, कोई शिक्षक, कोई अभियंता। अगर आपको शिक्षक बनना हो और आप किसी से कहेंगे कि मैं एक शिक्षक बनूंगा, मैं एक डॉक्टर बनूंगा, राम एक अभियंता बनेगा, आप क्या करोगे? आप क्या बनोगे? अर्थात फ्यूचर की बातों को अगर आपको किसी को बताना हो तो आप कैसे बताएंगे? तो आइए, जिससे कि आप हजारों लाखों ट्रांसलेशन आसानी से बना सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। सबसे पहले स्ट्रक्चर नंबर 3। आज का स्ट्रक्चर नंबर हमारा 3 है। दो पहले ही बता चुके हैं। एम इज आर का प्रयोग, वॉज वर का प्रयोग। और आज हम जानेंगे शैल बी, विल बी का प्रयोग। अर्थात गा, गे, गी। गा के गी, गागे गी किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में रहने पर हम समझ जाते हैं कि शैल बी का प्रयोग और विल बी का प्रयोग होगा। तो स्ट्रक्चर बनाते हैं सब्जेक्ट प्लस शैल बी ऑब्लिक विल बी प्लस अदर वर्ड। इसके बारे में मैंने पहले वीडियो में बता चुका हूं, अभी भी थोड़ा सा बता दे रहा हूं, समझ लेंगे। एस मीन्स सब्जेक्ट होता है और शैल बी, विल बी ऑक्सिलरी वर्ब है। अदर वर्ड जो कुछ भी आप शिक्षक हो, डॉक्टर बनना चाहे, बिजनेसमैन बनना चाहे, तो वो अदर वर्ड होते हैं। एक उदाहरण लेता हूं। मैं एक शिक्षक बनूंगा। सब्जेक्ट आई और हाँ, विल बी और शैल बी का प्रयोग बताते हैं। आई वी के साथ शैल बी का प्रयोग। बाकी सारे सब्जेक्ट जैसे ही, सी, इट, कोई एक नाम के साथ विल बी का प्रयोग। यू के साथ भी विल का प्रयोग ही करते हैं। इसे आप ध्यान से देख लेंगे। आई, वी, मैं, हम लोग, हम सब, बस सिर्फ दो ही सब्जेक्ट के साथ शैल बी का प्रयोग करते हैं। बाकी सारे सब्जेक्ट जैसे ही, सी, इट, कोई एक नाम, यू के साथ विल बी का प्रयोग करते हैं। बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं, बहुत ही आसान। सिर्फ आई और वी को याद रखेंगे, आई वी के साथ शैल बी, बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ विल बी का प्रयोग करते हैं। आपको एक उदाहरण के साथ समझा दूं। मैं एक शिक्षक बनूंगा। अंत में आप देख रहे हैं हिंदी वाक्य के अंत में गा लगा हुआ है। इसका मतलब कि आने वाले समय के बारे में बता रहे हैं। इससे हम बनाएंगे आई सब्जेक्ट, आई के साथ शैल बी, ओके, शैल बी एंड जस्ट अदर वर्ड हमारा क्या है? अदर वर्ड एक शिक्षक है और टीचर। इट्स कंप्लीट शैल बी और टीचर। अगर रहेगा वह
उपस्थित रहेगा। इसके अंत में भी गा है, तो वह उपस्थित रहेगा पुल्लिंग है। ही के साथ हमें क्या लगाना है? ही के साथ विल का प्रयोग करेंगे। ही विल बी प्रेजेंट, ही विल बी प्रेजेंट। इस प्रकार से आप शैल और विल का प्रयोग बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। आप अफर्मेटिव सेंटेंस को बड़े ही आसानी से बना सकते हैं। तो ये था हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। इसके जस्ट बाद हम लोग सीखेंगे नेगेटिव। नेगेटिव के लिए कुछ नहीं, नेगेटिव के लिए नेगेटिव को जानते हैं। नेगेटिव ध्यान से देखेंगे, नेगेटिव तो सब्जेक्ट प्लस शैल बी, पहले विल नहीं लगाएंगे, शैल विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस अदर वर्ड। ये रहा हमारा नेगेटिव का स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट शैल विल तो समझ ही रहे हैं कि इसके साथ लगाना है, और बी सारे में लगेंगे ही, नॉट का प्रयोग रहेगा तो देंगे ही। जैसे मैं डॉक्टर नहीं बनूंगा, तो मैं का इंग्लिश आई देंगे। सब्जेक्ट आई के साथ शैल एक्सुलरी का काम समाप्त। उसके बाद नॉट लगाएंगे, आई शैल नॉट, जस्ट बाद बी लगाना है, आई शैल नॉट बी। अदर वर्ड हमारा डॉक्टर है और डॉक्टर। इस तरह से, इस स्ट्रक्चर से आप बड़े ही आसानी से नेगेटिव सेंटेंस को बना सकते हैं। दोस्तों स्ट्रक्चर लंबा देखकर आप घबराएंगे नहीं, बहुत ही आसान है। आप 2 4 5 बार अभ्यास करेंगे, 2 4 5 10 ट्रांसलेशन बनाएंगे, आप उतना ही में समझ जाएंगे कि ये बहुत ही आसान है। आप बड़े ही आसानी से बोल सकते हैं आई विल बी अ टीचर, आई विल नॉट बी अ टीचर। आई के साथ विल का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर वाक्य में अवश्य लगा हो, अवश्य, जैसे मैं का प्रयोग नहीं, आप अवश्य, आप अवश्य, अवश्य गीत गाएंगे, अवश्य गीत गाएंगे। तो देखेंगे आपके साथ आपका यू, और हमने सीखा है कि यू के साथ विल का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब अवश्य लगा हो, अवश्य लगा हो, तो जिसके साथ विल का प्रयोग करते हैं उसके साथ शैल का प्रयोग कर देंगे। जैसे यू के साथ शैल का प्रयोग करेंगे, यू शैल बी और यू शैल बी सिंग अ सॉन्ग। इस तरह से अवश्य वाला ट्रांसलेशन हमारा बन जाएगा। तो नेगेटिव इस तरह से बना सकते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव। इसके जस्ट बाद आप बड़े ही आसानी से इंटरोगेटिव को बना सकते हैं। इंटरोगेटिव सबसे पहले हम लोग
इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमने एक वीडियो बनाया था, जिसे आप देख सकते हैं पिछले वीडियो में। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक स्ट्रक्चर लेते हैं, शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी, नॉट हो तो देंगे, नहीं हो तो नहीं देंगे, प्लस अदर वर्ड। ये रहा हमारा इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर। एक वाक्य लेते हैं, क्या आप बाजार जाएंगे? क्या आप बाजार जाएंगे? तो आप है सब्जेक्ट, आपके साथ हम क्या लगाते हैं, विल। तो सबसे पहले विल सब्जेक्ट, will you be going to market? going to market आप बड़े ही आसानी से इंटरोगेटिव सेंटेंस को भी बना सकते हैं। जैसे क्या वह स्कूल जाएगा? क्या वह स्कूल जाएगा? तो सबसे पहले सब्जेक्ट हम देखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, और यह भी जानेंगे कि सब्जेक्ट के साथ किसका, कौन से ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो सब्जेक्ट एस, इट मीन्स कि वह के साथ, ही के साथ विल का प्रयोग करते हैं। तो पहले विल लेते हैं, विल ही बी गोइंग टू स्कूल? क्वेश्चन मार्क। दोस्तों क्वेश्चन मार्क देना बेहद जरूरी होता है, इसलिए प्लस क्वेश्चन मार्क कर देते हैं, क्वेश्चन मार्क। क्योंकि क्वेश्चन मार्क क्या है, यूज नहीं करने से वाक्य आपका गलत हो जाएगा। तो इस तरह से आप अफर्मेटिव सेंटेंस को बना सकते हैं। और अगर आपको WH बनाना हो तो इसी स्ट्रक्चर में WH वर्ड को जोड़ दें। WH वर्ड को जोड़ दें, वाक्य बन जाएगा, रेस लेता हूं। अगर वाक्य रहे आप क्यों डॉक्टर बनना चाहते हैं? बनना छोड़िए, चाहते को अभी नहीं समझाएंगे, बनेंगे देते हैं। आप क्यों डॉक्टर बनेंगे? तो सबसे पहले क्यों का इंग्लिश लेते हैं, क्यों का इंग्लिश WH वर्ड का लेते हैं। सबसे पहले हमारा स्ट्रक्चर में WH वर्ड है, उसके बाद शैल विल, उसके बाद सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले क्यों का वर्ड क्या लेते हैं, वाई विल यू बी अ डॉक्टर? क्वेश्चन मार्क। आप क्यों डॉक्टर बनेंगे? तो पहले क्यों का इंग्लिश वाई, यू सब्जेक्ट हमारा है, यू के साथ विल लगाते हैं, तो विल का प्रयोग विल, उसके बाद सब्जेक्ट हमारा यू, बी नॉट नहीं है, नहीं देंगे, अदर वर्ड हमारा डॉक्टर। वाई विल यू बी अ डॉक्टर। इस तरह से आप किसी को कहना, अगर आपको कहना हो कि क्या आप मुझसे दोस्ती करेंगे, विल यू गेट फ्रेंडशिप विद मी?
तो इस तरह से आप बड़े ही आसानी से अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और WH क्वेश्चंस को बना सकते हैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, तभी हमें पता चलेगा कि आपको यह वीडियो पसंद आया हो। और सब्सक्राइब करें, क्योंकि वीडियो बनाने में दोस्त काफ़ी मेहनत लगता है। सब्सक्राइब करें ताकि हमारा हौसला बना रहे। धन्यवाद।